तो दोस्तों स्टार्स इन चैनल पर आपका स्वागत और है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी प्रेमालू को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिन नाम का लड़का कॉलेज खत्म होने के आखिरी दिन पर अंजलि नाम की लड़की से अपने दिल की बात कह देता है। दरअसल पहली बार जब उसने अंजलि को देखा था तभी उसे प्यार हुआ गया था, पर आज तक कह ना पाया। इसीलिए हिम्मत करके आखिरी दिन उसने सब बोल डाला। पर अंजलि उसके प्यार के गुब्बारे को अपने नाक के पिन से फोड़ देती है, यह कहकर कि उसका पहले से ही प्रेमी है। सचिन का दिल टूट गया था और अब कॉलेज भी खत्म हो गया, तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर वो घर आ जाता है और अब प्लान करता है आगे की पढ़ाई करने के लिए वह यूके जाएगा। सचिन ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था और वो बहुत उत्साहित था यूके जाने के लिए, पर उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब 6 महीने बाद ही दोबारा अप्लाई किया जा सकता था। उसके पिता की बेकरी शॉप थी, तो वह केक वगैरह की डिलीवरी करने जाता रहता था। तो एक दिन वो अपने दोस्त अमल के घर पहुंच जाता है, तो उनमें बातचीत शुरू होती है। तो सचिन उसे सब बता देता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ। सचिन उससे कहता कि मुझे यहाँ से दूर जाना है क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, अगर कुछ मदद हो पाए तो बताना ज़रूर। रात में अमल सचिन से कहता कि तुम मेरे साथ हैदराबाद चलो, वहाँ मैं गेट की कोचिंग करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लेना। सचिन सोचता कि वो गेट की कोचिंग करके क्या करेगा, तो अमल कहता तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है ना, तो इसे बस जरिया समझो निकलने का। अब इसके बाद हम रीनू नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने हाल ही में हैदराबाद में नई नौकरी में ज्वाइनिंग ली है। वो अपनी मित्र कार्तिका के रेफरेंस से आई है और अब उसी के साथ रहती है जहाँ एक और लड़की रहती है जिसका नाम है निहारिका। ऑफिस में आदि नाम का एक लड़का है जो कि सभी का सीनियर है, तो उसका दबदबा बना रहता है और वह अपना दबदबा बनाए भी लगता है। खुद को एकदम सीरियस और कामकाजी दिखा के जब पहली बार उसने रेनू को देखा, तभी से उसके दिल में रेनू के लिए जगह बन गई और वो उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहता था जिससे कि उसे रेनू से अटेंशन मिले। पर दिखाता ऐसा था जैसे वो तो उसका नेचर ही ऐसा है, स्वीट और मददगार वाला। उधर सचिन और अमल भी हैदराबाद आकर एक छोटा सा कमरा लेके कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं। अब एक रात तीनों बालिकाएं मिलके मदिरा का सेवन कर अपना दिमाग भारी कर रही होती हैं। तो बात मिलती है कि रेणु को ऐसा लड़का चाहिए जो उससे ज़्यादा मैच्योर हो और सेटल हो। तो कार्तिका निहारिका से कहती कि इसके लिए लड़का ढूंढ दो जैसा इसे चाहिए। निहारिका बियर का एक कैन उठाती है और उसे नीचे फेंकते हुए कहती है कि जिसको ये जाकर लगेगा तुम उसी से शादी कर लेना। नीचे से एक बूढ़े अंकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग तुरंत भाग लेते हैं। बाहर खाना खाते समय सचिन और अमल को उनके कोचिंग वाले सर मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी जल्दी ही शादी है, तुम लोग ज़रूर ना। रेनू के ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की श्रावणी की शादी थी। तो सभी लोग वहाँ जाते हैं। सब सही चल ही रहा था कि तभी एक बेकाबू कार वहाँ घुस आती है और कई लोग बाल बाल बचते हैं। उससे टकराने से उस कार में सवार थे सचिन और अमल, जो कि अपने सर की शादी में आए थे और सर की शादी हो रही थी। श्रावणी से आदि और बाकी लोग उन लोगों के ऊपर खूब गुस्साते हैं कि किसी को कुछ हो जाता तो, लेकिन रीनू बीच में आकर उसे रोक लेती है। सचिन जब रीनू को देखता है तो उसके दिल के अंदर बैठा प्यार का परिंदा फड़फड़ा उठता है और पहली नज़र में रीनू उसके मन को भा जाती है। अब शादी की रस्में हो रही होती हैं, तो सचिन की नज़रें तो बस रेणु पर ही टिकी हुई थी, जो कि यह बात अमल भी समझ गया था कि सचिन को कुछ कुछ हो रहा है। शादी में डांस फंक्शन होता है, तो उसमें रीनू और आदि साथ में डांस कर रहे थे, तो उन्हें इतना करीब देख सचिन से देखा नहीं जा रहा था। अब सचिन, अमल, रीनू आदि ये सब आसपास बैठे होते हैं। आदि उन लोगों का मजाक बनाने लगता है कि ध्यान देना कहीं ये यहाँ भी तोड़फोड़ ना करने लग जाएं, पर किसी को हंसी नहीं आती। सचिन अमल भी मस्ती मजाक करते हैं, तो रीनू उसकी बात पर तो नहीं हंसी थी, पर उनकी बातों पर खूब हंसती है, तो आदि का पोपट हो जाता है और वो दोनों उसके लिए दुश्मन बन जाते हैं। रीनू और कार्तिका को अकेला देख दोनों उनसे बातचीत करने जाते हैं, तो रीनू के पूछने पर सचिन बताता है कि मेरी कार के सामने अचानक कोई आ गया था, तो मैंने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पैर रख दिया था और फिर वहीं सब गड़बड़ हो गई थी। अब वापस हैदराबाद जाना था, तो आदि वाइजैक जा रहा था कुछ काम से, तो वो साथ जा नहीं सकता था। तो रीनू और कार्तिका सोचती हैं कि वो सचिन लोग के साथ चली जाएंगी, पर यह बात आदि को रास नहीं आती, तो वह खूब नाटक करता है ताकि रीनू उसके साथ ना जाए। पर आखिरकार रीनू और कार्तिका उसके साथ चली ही जाती हैं। सचिन तो मस्त अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा था कि जिससे उसे प्यार हुआ वह उसके साथ ही जा रही है। तो चारों लोग मजे करते हुए हैदराबाद पहुंच जाते हैं और फिर आपस में नंबर भी शेयर हो जाता है। सचिन रीनू के और करीब आना चाहते हैं, आता था, लेकिन गरीबी में करीबी आए कैसे, तो पहले उसे पैसे कमाने थे,
तो वह अमल की मौसी की चिकन शॉप में काम करना शुरू कर देता है और फिर कार्तिका से पूछ के वो लोग उन्हीं के घर के पास एक रूम भी ले लेते हैं। ऑफिस में आधी सभी लड़कियों में पेपर स्प्रे बंटवाता है। उनकी सुरक्षा के लिए उसे लग रहा था कि सचिन रेणु के लिए खतरा है, तो असल में यह सब वह उसके लिए कर रहा था। अब सचिन और अमल प्लान बनाते हैं कि वह रीनू और कार्तिका को क्लब ले जाएंगे और फिर वहां सचिन रेणु को अपने दिल की बात बता देगा। रेणु और कार्तिका को लग रहा था कि अमल कार्तिका के साथ चक्कर चलाना चाह रहा है, जबकि वह पहले से ही किसी और की थी। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो वह बता देंगे कि उसका पहले से ही कोई और है। रेणु के पास एक दूरबीन थी, तो वो सोचती है कि लाओ देखें वो लोग क्या कर रहे हैं। वो जैसे ही उनके कमरे की ओर नजर डालती है उसे दिखाई पड़ता है सचिन नाचते हुए तौलिया खोल के, तो उसे उसका सारा पुश्तानी खजाना दिख जाता है। अब तक कमल, सचिन, रेणु, कार्तिका जा रहे थे, लेकिन अब निहारिका भी आ गई थी। तो कार्तिका फोन करके कहते कि हम आदि को भी बुला लेते हैं वरना स्टैग एंट्री लग जाएगी। तो सचिन कहता कि नहीं, उसको मत बुलाओ, हम खुद ही किसी लड़के का इंतजाम कर लेंगे। अमल अपने कजिन थॉमस को बुला लेता है, जिसकी कार वो अक्सर लेता था। थॉमस बहुत सीधा था। फिर सब क्लब जाते हैं। रीनू ने दूरबीन से जो देखा था, सचिन को देख उसे वही याद आ रहा था और हंसी आ रही थी। कार्तिका को अकेला देख दोस्त को बुलाते हैं, पहले लड़की को अपनी ओर करने की कोशिश। जब पूरी बात बताते हैं, कार्तिका की गलतफहमी दूर हो जाती है कि वो उसके लिए नहीं, रीनू और सचिन को मिलाने के लिए ये सब कर रहे थे। वो कहती है कि रीनू तुम्हें मना कर देगी। रीनू को एक परिपक्व और स्थिर लड़का चाहिए, पर तुम्हारे करियर का कोई ठिकाना नहीं। कभी यूके जाने का प्लान, कभी गेट कोचिंग, अब जॉब कर रहे हो। आदि जैसा लड़का रीनू चाहती है वैसा ही है। हो सकता है आगे चलकर दोनों साथ हो जाएं। अब बताओ, क्या तुम चाहोगे कि मैं रीनू को तुम्हारी दिल की बात बताऊं? कार्तिका ने इतना कुछ कह दिया कि सचिन की हिम्मत टूट गई। वो कहता है कि रीनू को कुछ मत बताना। कॉलेज के आखिरी दिन जब उसने लड़की से दिल की बात बोली थी, तब उसे रिजेक्शन मिला और आज करियर और फ्यूचर को लेके इतना सुनने मिला, तो इसी गम में सचिन खूब पीता है और पीपी के क्लब में ही लुढ़क जाता है, अपना टूटा हुआ दिल लेके। कार्तिका की बात तो सही थी कि आदि के पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, पैसा, बढ़िया नौकरी, वह सब कुछ जो एक लड़की अपने जीवन साथी से चाहती है कि उसके पास हो, तो ज्यादा चांसेस थे कि रेणु उससे ही प्यार करेगी। पर सचिन उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकता था, और जो भी कहा कार्तिका ने कहा। रेणु ने नहीं, तो अभी उसके पास मौका था रेणु के साथ और वक्त बिता के उसे लुभा के, उसे अपना प्यार दिखा के, उससे अपने दिल की बात कहने का। रीनू ऑफिस में पार्टी दे रही थी, तो सचिन जहां काम करता था वो वहीं से बर्गर मंगवाती है, तो सचिन उसे देने जाता है। रीनू देखती है कि वो कितना भाग दौड़ भरा काम करता है, तो उससे कहती है कि मेरे पहचान में एक कंपनी है जहां वो नौकरी लगवा सकती है, तो तुम मुझे अपना रेज्यूमे भेज देना। अब हम देखते हैं कि सचिन अपना कॉलेज सर्टिफिकेट लेने गया होता है। तभी उसे पता चलता है कि रेणु अपने घर जा रही है और उसका पेट खराब हो गया है। उसका दिया हुआ बर्गर खाने से सचिन जिस शहर में था वहीं से रेणु की ट्रेन गुजर के जाने वाली थी, तो वह एक अम्मा से दवाई बनवाता है और भागते दौड़ते पहुंच जाता है। रीनू को देने रेलवे स्टेशन सचिन भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है, ये बोल के कि मैं भी घर घूम ही आता हूँ। रीनू के मन में सवाल आने लगे थे कि इसने इतनी मेहनत क्यों की, इतना भागा दौड़ा क्यों, और फिर ट्रेन में भी चढ़ गया। तो सचिन अनजान बनते हुए कहता कि मैं तो घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वीज़ा के लिए रिप्लाई करना है। इसी बीच रीनू को आदि का वीडियो कॉल है, तो सचिन को उसके बगल में बैठा देख उसका खून जल जाता है, पर वह क्या ही कर सकता था। चलती ट्रेन को रुकवा तो सकता नहीं था, बस जल ही सकता था। सचिन रीनू से कहता कि आदि के साथ अगर रिश्ते में हो तो भी उसे ऐसे चिल्ला के बात नहीं करनी चाहिए। रेणु कहती है कि उसके साथ में कोई भी रिश्ते में नहीं, अब तक ऑफिस वाले उसके नाम से बोलते रहते हैं, अब तुम भी करने लगे। सचिन को थोड़ी राहत मिलती है कि अच्छा, रेणु की तरफ से उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बढ़िया है। रीनू जब सो जाती है तब सचिन उससे कहता कि मैं घर जाने के लिए इस ट्रेन में नहीं आया था, मुझे तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना था। उस दिन जब मैंने तुम्हें शादी में देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, यही कहने के लिए मैं तुम्हें क्लब ले गया और आज इस ट्रेन में भी आया हूँ। तुम्हारे सामने ये सब बातें करता तो शायद तुम नाराज़ हो जाती, इसलिए तुम्हारे सोने के बाद यह सब कह रहा हूँ। मतलब सचिन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी बात उसके सामने कहे। शायद उसे डर था रीनू को हमेशा के लिए खो देने का, इसीलिए अपने दिल की फीलिंग्स उसके सामने आने नहीं दे रहा था।
सचिन और रीनू अपने अपने घर पर थे और अब उनके बीच चैटिंग से रोजाना बात होना शुरू हो जाती है और दोनों को ही अच्छा लग रहा था एक दूसरे से बातें करना। सचिन जब ट्रेन तक आने के लिए भाग दौड़ कर रहा था तो उस कर में उसका फ़ोन टूट गया था, तो रीनू ने उसे अपना पुराना फ़ोन दे दिया। रीनू का जन्मदिन होता है तो उसने अपने करीबी लोगों को घर पर बुलाया था, जिसमें कि सचिन और अमल भी शामिल थे। वहाँ आदि पहले से ही मौजूद था, जो कि रेनू के माता पिता को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। सचिन को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि रेनू के माता पिता आदि के साथ घुल मिल गए हैं, कहीं उसका पत्ता ना कट हो जाए। सचिन रेनू को एक क्यूट सा गिफ्ट देता है जिसको दबाने पे उसमें लाइट जलती थी। रेनू के माँ बाप को और इम्प्रेस करने के लिए आधी ट्रिप का प्लान बनाता है, तो रेनू सचिन और अमल को भी शामिल कर लेती है। तो आदि का पूरा मूड खराब हो जाता है कि जहाँ देखो ये लोग गुस्से चले आते हैं। अब सभी लोग ट्रिप पर जाते हैं तो आदि सचिन पर ही नज़र रखे हुए था और जैसा ही कोई खुराफात करता तो रीनू को बताता, पर रीनू को सब नॉर्मल लगता तो वो आदि के इस रवैये से परेशान हो गई थी और फिर एक टाइम बाद उसकी सुनना ही बंद कर देती है। रीनू को सचिन के करीब आता देख सचिन से कहता कि लगता है वह तुमसे प्यार करने लगी है, तो जब भी मौका मिले उसे अपने दिल की बात कह दो। अब रीनू सचिन के साथ कैफे गई होती है उसका रेज्यूमे बनाने, तो वहीं पर सचिन घुमा फिरा के रेनू से अपने प्यार का इजहार कर देता है, तो रीनू साफ ना कह देती है। सजन कहता कि मुझे मोबाइल दिया, मुझे जॉब के लिए ऑफर दिया, अपने फ्लैट पे भी बुलाया था और ये रेज्यूमे बना के दे रही हो। इतना सब मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं किया, तो ये सब करने का क्या मतलब है। रीनू कहती है कि ये सब करना मतलब प्यार थोड़ी होता है। ये सुनने के बाद सचिन वहां से चला जाता है। आधी ऑफिस में सबके सामने रीनू को काम के सिलसिले में डांटते हुए कह देता है कि अगली बार ट्रिप में ऐसे वैसे लोगों को मत बुलाना। रीनू सचिन से कहती कि मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी बातों से शायद तुमने गलत उम्मीदें लगा ली। मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रही थी मेरे लिए वह बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया। अच्छा होगा हम लोग बात ना करें और ना ही। सचिन उससे कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, तो रीनू कहती है कि ऐसे मत करो, मुझे ऐसा लगता है मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखती हूं, मैं हमेशा बेबी सिटिंग नहीं कर सकती। सचिन कहता लेकिन तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है, मुझे तो हमेशा से यही लगा, तुम सिर्फ डर रही हो, तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए और तुम ये बात मानना ही नहीं चाहती। रेणु उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए रुको। इतने गंभीर क्यों हो, क्या ये पहली बार है जब तुम्हें रिजेक्शन मिला है। यह सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगता है। वह रीनू का दिया फोन लौटा कर तुरंत वहां से चला जाता है। घर जाकर वह खूब रोता है और सोचता है कि वह कभी भी एक तरफा प्यार नहीं करेगा। सचिन चेन्नई जाता है और वहां दर्शक बनकर ताली बजाने का काम शुरू करता है, गुजारा करने के लिए। रीनू जानती थी कि उसकी बातों से सचिन को बुरा लगा होगा, इसलिए वो उसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, पर सचिन ने अब उसका फोन उठाना और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया था। रीनू को सचिन की कमी महसूस होने लगी थी और उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद उसे उसकी आदत हो गई थी। हाँ, वह सही था, उसे अच्छा लगता था उसके साथ रहना, बस वह खुद स्वीकार नहीं कर पा। अब कार्तिका की शादी का कोई फंक्शन होता है जहां सभी लोग आए थे। सचिन ने पहले मना किया था, पर वो भी आता है और आते ही शराब पीना शुरू कर देता है। रीनू बात करने जाती है तो वो बताता है कि उसका वीजा आ गया है और वह कल यूके जा रहा है। अब आधी सचिन से पूछता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, जहां देखो गुस्से चले आते हो। सचिन कहता है प्यार करता हूं उससे और उसे बता भी दिया, लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया। तुम भी करते हो ना, उससे प्यार तुम्हारा भी कटने वाला है। आदि कहता कि रीनू मुझसे प्यार करती है। वो फुल कॉन्फिडेंस में रेनू को बुलाकर कहता कि बताओ इन सबको कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो रीनू कहती है कि नहीं करती, तो सचिन और अमल उस पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आदि का सबके सामने पोपट तो हो ही गया था, तो जले पर नमक छिड़कते हुए दोनों लोग उसका और मजाक बनाते हैं, तो आदि गुस्से से वहां से चला जाता है। अब अगले दिन अमल सचिन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है, तो रीनू भी उसके साथ आ जाती है। रीनू सचिन से कहती है कि तुम यूके मत जाओ, यहीं रह जाओ आगे, और कुछ बात हो पाती कि तभी वो देखते हैं कि आदि गुंडे लेकर उनके पीछे आ रहा है। सचिन और को मारने के लिए रीनू कहती कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम हैदराबाद छोड़ के जाओ, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, अगर तुम चले गए तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी और मैं वो सब चीजें याद करके नहीं जीना चाहती। हाँ, ये बात सही है कि जैसा मैंने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा था तुम उससे बिल्कुल उलट हो, लेकिन मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
आधी गाड़ी सामने लगा देता है और गुंडों का जोर दिखाते हुए सचिन को मारना शुरू कर देता है। रीनो अपने बैग से वही पर स्प्रे निकालती है जो आधी ने ही उसे दिया था और उसी के ऊपर इस्तेमाल करके वह लोग वहां से भाग निकलते हैं। रीनू को प्यार था और चाहती थी कि वो ना जाए, लेकिन सचिन ने भी सोच रखा था कि उसे यूके जाके कुछ करना है, तो वो उसके करियर के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उससे अच्छे से मिलकर जाने देती है। ये रिश्ता बस जुड़ा ही था और नजदीकियां आनी थी, लेकिन दोनों में दूरियां आ गईं। पर प्यार था तो दूरी सही जा सकती थी और इसी दूरी के संग उन्हें अपना प्यार निभाना था। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब निहारिका ने छत से बियर कैन फेंका था, ये कहते हुए कि जिसको कैन लगेगा उसी से शादी कर लेना। उस वक्त अमल और सचिन वहां से गुजर रहे थे और वो कैन सचिन को लगा था। मतलब किस्मत देखो, जो ऐसे ही कर दिया था वो आखिर में सच हो गया। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक प्यारी सी कहानी जहां हमें देखने मिला कि जब प्यार हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं, सामने वाले को भी आपसे प्यार हो ही जाता है। जिसे सिर्फ आपसे मतलब है वो और चीजें देखता भी नहीं और आपके लिए एडजस्ट करने को भी राजी हो जाता है, तो उसे ही तो प्यार कहा जाता है। सचिन के पास ना तो ढंग की जॉब थी ना खूब सारा पैसा, लेकिन उसका दिल साफ था और उसका नेचर अच्छा था। भले कुछ नहीं था, पर जब उसके प्यार को तकलीफ हुई तो वो भागते दौड़ते पहुंचा उसकी तक। इमेजिन करिए कि एक इंसान है जो कि बहुत पैसे वाला है और दूसरा इंसान है जो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। आप तकलीफ में दोनों को कॉल करते हैं तो पैसे वाला कहता कि जाओ देख लो खुद से ही, लेकिन दूसरा इंसान खुद ही चला आता है आपके पास। आपकी तकलीफ में तो जाहिर है कि आप दूसरे इंसान को ही चुनेंगे। आखिर में सब धरा का धरा रह जाता है। अगर अपना साथी ही आपको ना समझे, ना सुने, ना एहसास कराए आपको प्यार का, लेकिन अब जिसे पैसा ही चाहिए तो उसकी बात अलग है। फिर तो प्यार। ऐसी फिल्में हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब हम भी कुछ ऐसे ही थे। सभी स्थितियां कुछ ऐसी ही हुआ करती थीं। हाथ में कुछ नहीं था और बनने के सपने बहुत थे। प्यार तो चाहिए ही चाहिए था, भले ही उसके लिए लाख पापड़ बेलने पड़ते। हम बेलते भी थे और हमें प्यार भी मिलता था। कॉलेज या स्कूल के दिनों में लगभग हर किसी का कोई ना कोई प्रेम। तो ये फिल्म ऐसी है कि आपकी सभी यादें ताज़ा कर देगी। और जो लोग अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं उन्हें लगेगा कि ये सब वैसा ही है जैसे हम हैं। मतलब जिसने कॉलेज लाइफ जी है वो भी कनेक्ट कर पाएगा और जो जी रहा है वो। ये फिल्म खूब हंसी मजाक है और कहीं भी ऐसा पल नहीं आता जहां लगे कि ऊब हो रही है। हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है और किस तरह फिल्म का अंत होगा, पर फिल्म इतनी अच्छी तरह बनाई गई है कि दिल नहीं करता कि इसका अंत हो। इसका निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, किरदार निखार सब इतने अच्छे से किया गया है कि हम कहानी में खो जाते हैं।